अभी तक इस सीरीज में हर वीडियो में हमने रिट्रीवल के बाद होने वाले प्रोसेस को इम्प्रूव किया है, बेटर चंकिंग करी, री रैंकिंग और क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम रिट्रीवल से पहले होने वाले प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए पहले प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम ये है, हमारे वेक्टर स्टोर में 5 डॉक्यूमेंट्स हैं दैट इंक्लूड HR पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज, ऑथेंटिकेशन डॉक्स, डिप्लॉयमेंट गाइड्स और प्रोडक्ट रोड मैप। यूजर पूछता है कि एम्प्लॉयज के लिए नोटिस पीरियड क्या है। हमारा रिट्रीवर सारे 5 डॉक्यूमेंट्स में सर्च करता है। हो सकता है वो ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल का कोई चंक रिटर्न करे क्योंकि उसमें पीरियड वर्ड है, जैसे कि टोकन रिफ्रेश पीरियड, या वो प्रोडक्ट रोड मैप का चंक रिटर्न करे क्योंकि उसमें नोटिस वर्ड है, जैसे कि फीचर रिलीजेस का नोटिस। रिट्रीवर के पर्सपेक्टिव से ये रिजल्ट्स टेक्निकली गलत नहीं है क्योंकि ये सिमेंटिकली क्लोज है, लेकिन HR क्वेश्चन के लिए कंप्लीटली इररेलेवेंट है। मेटाडेटा फिल्टरिंग इस प्रॉब्लम को रिट्रीवल रन होने से पहले ही फिक्स कर देता है। हर डॉक्यूमेंट को एक कैटेगरी के साथ टैग किया जाता है। जब क्वेरी आती है, पहले सिर्फ रेलिवेंट कैटेगरीज को फिल्टर किया जाता है और उसके बाद ही रिट्रीवल रन करता है। जब कोई HR रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो रिट्रीवर ऑथेंटिकेशन डॉक्स को देखता ही नहीं। आज हम सोर्स फिल्टरिंग और कैटेगरी फिल्टरिंग बिल्ड करेंगे। पाइपलाइन वही रहेगी, बस एक नई लेयर ऐड करेंगे और रिट्रीवल क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटाडेटा। क्रोमाडीबी में या किसी भी वेक्टर स्टोर में हर डॉक्यूमेंट चंक के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला कंटेंट यानी एक्चुअल टेक्स्ट, दूसरा मेटाडेटा जो कि की वैल्यू पेयर्स की एक डिक्शनरी होती है जो उस चंक के साथ अटैच होती है। बाय डिफॉल्ट लैंगचैन ऑटोमेटिकली एक मेटाडेटा फील्ड ऐड करता है जो कि है सोर्स। ये उस डॉक्यूमेंट का फाइल नेम होता है जहां से चंक आया है। हम वीडियो 2 से इस फील्ड को प्रिंट कर रहे हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी मेटाडेटा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैटेगरी, डिपार्टमेंट, डेट, वर्जन, ऑथर, डॉक्यूमेंट टाइप्स और एनीथिंग। क्रोमाडीबी रिट्रीवल रन होने से पहले इनमें से किसी भी फील्ड पर फिल्टर अप्लाई करने देता है। फिल्टर वेक्टर डेटाबेस लेवल पर ही अप्लाई होता है, ना कि रिट्रीवल के बाद। जो चंक्स फिल्टर कंडीशन को मैच नहीं करते, क्रोमाडीबी उनमें सर्च ही नहीं करता। इसीलिए फिल्टरिंग सिर्फ रिट्रीवल क्वालिटी इंप्रूव नहीं करती, बल्कि रिट्रीवल को फास्टर भी बनाती है क्योंकि डेटाबेस को फ्यूअर चंक्स सर्च करने पड़ते हैं। चलिए प्रोजेक्ट सेटअप देखते हैं। डॉक्स फोल्डर में हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सेम है पिछले वीडियो जैसे, इसमें कोई चेंज नहीं है। हमारे पास requirements.txt में भी कोई नया पैकेज नहीं है। ये सारे पुराने वीडियो के पैकेजेस हैं जो हम अभी तक यूज करते आए हैं। We have 3 new files, filter category, filter source and index.py। ये दोनों हमारे फिल्टर के लिए यूज होंगे और index.py जो कि एक नई फाइल है, इसको हम इंडेक्सिंग स्टेप को अलग करने के लिए यूज करेंगे ताकि डॉक्यूमेंट लोडिंग के टाइम पर मेटाडेटा को क्लीनली ऐड किया जा सके। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ और ये भी कि हम हर डॉक्यूमेंट को मेटाडेटा कैसे असाइन करते हैं। मेटाडेटा इंडेक्सिंग के टाइम कोड के अंदर डिफाइन होता है, ना कि टेक्स्ट फाइल्स के अंदर। ये है मैपिंग जिसमें हर डॉक्यूमेंट को उसकी कैटेगरी के साथ असाइन किया गया है। क्योंकि हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट्स थे और हमने उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, जो कि है सिक्योरिटी, HR, प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग। यही मैपिंग फिल्टरिंग को पावर करती है। जब कोई क्वेरी HR क्वेश्चन के रूप में आती है और उसमें टैग होती है, हम कैटेगरी इज इक्वल टू HR का फिल्टर अप्लाई करते हैं। इसके बाद सिर्फ employee_handbook.txt में सर्च होती है। आवर इंडेक्सिंग फाइल, ये डिक्शनरी हमारी पूरी मेटाडेटा स्ट्रेटेजी है। हर फाइल नेम को उसके टैग्स के साथ मैप किया गया है। यहाँ 2 फील्ड्स हैं, वन इज कैटेगरी एंड द सेकेंड वन इज फील्ड। फिल्टरिंग के लिए हम कैटेगरी यूज करेंगे। डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट के रूप में स्टोर किया गया है, लेकिन आज हम इस डेमो में इसको यूज नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि ये अप्रोच कितनी एक्सटेंसिबल है। आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हैं।
नोटिस करें कि ऑथ मॉड्यूल एंड सिक्योरिटी पॉलिसी दोनों को एक ही कैटेगरी मिली है जो है सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि फिल्टर दोनों डॉक्यूमेंट्स में सर्च करेगा। ये एक इंटेंशनल चेंज है ताकि आपको दिखाया जा सके कि किस तरह से फिल्टरिंग उन्हीं पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सर्च करती है जिसमें वो कैटेगरी ऐड हो। हम हर फाइल को इंडिविजुअली लोड कर रहे हैं, ना कि विद डायरेक्टरी लोडर, क्योंकि डायरेक्टरी लोडर के थ्रू सारी फाइल्स एक साथ ही लोड होती हैं, जिसके बाद हर फाइल को डिफरेंट मेटा डेटा असाइन करने का कंट्रोल लूज हो जाता है। इंडिविजुअल लोडिंग हमें हर डॉक्यूमेंट पर फुल कंट्रोल देती है। दिस इज वाई वी आर यूजिंग इंडिविजुअल लोडिंग। इस पूरी वीडियो का यही एक नया कॉन्सेप्ट है विच इज हियर, कि हर चंक के पास पहले से एक मेटा डेटा अवेलेबल है जो कि है सोर्स, क्योंकि लैंग चेन उसे ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। हम बस उस डिक्शनरी में एडिशनल फील्ड्स ऐड कर रहे हैं। अपडेट फंक्शन हियर हमारी कैटेगरी और डिपार्टमेंट फील्ड्स को एग्जिस्टिंग मेटा डेटा के साथ मर्ज करता है। उसके बाद हम एक्सप्लिसिटली सोर्स को फाइल के इक्वल सेट कर सकते हैं ताकि वैल्यू क्लीन और कंसिस्टेंट रहे। इस लूप के कंप्लीट होने के बाद हर चंक के पास 3 मेटा डेटा फील्ड्स होंगे, सोर्स, कैटेगरी एंड डिपार्टमेंट। क्रोमा डीबी इन सारी फील्ड्स को एम्बेडिंग के साथ स्टोर करता है। क्वेरी टाइम पर हम इनमें से किसी भी फील्ड पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। देन कम्स आवर वेक्टर स्टोर विच इज chroma.from documents। ये प्रीवियस वीडियो जैसा ही है। क्रोमा डीबी ऑटोमेटिकली हर चंक के साथ अटैच्ड मेटा डेटा को स्टोर में स्टोर कर लेता है। हमने इस कॉल में कोई चेंज नहीं किया क्योंकि क्रोमा डीबी को पास करने से पहले हम सारे चंक्स के साथ मेटा डेटा अटैच कर चुके हैं। चलिए डॉक्यूमेंट को इंडेक्स करते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं कि हर फाइल से कितने चंक्स क्रिएट होते हैं और उन्हें कौन सी कैटेगरी में असाइन किया जाता है। फाइव फाइल्स लोड हो गई हैं और हर फाइल को उसकी कैटेगरी के साथ टैग किया गया है। चंक काउंट्स देखिए, ऑथ मॉड्यूल 12 चंक्स के में डिवाइड हुआ है क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट है। सिक्योरिटी पॉलिसी सिर्फ 1 चंक बना क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लाइनें हैं और बहुत ही शॉर्ट डॉक्यूमेंट है। और डिप्लॉयमेंट गाइड 0 चंक हुआ है। तो बेसिकली टोटल चंक्स हमारे 18 हैं और इंडेक्स बिल्ड हो चुका है। अब पहला फिल्टर रन करते हैं विच इज सोर्स फिल्टर। बिफोर रनिंग सोर्स फिल्टरिंग वी फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट सोर्स फिल्टरिंग इज। ये सबसे सिंपल केस है। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि किस डॉक्यूमेंट में सर्च करना है। आप फाइल नेम को फिल्टर के रूप में पास करते हैं और क्रोमा डीबी सिर्फ उसी फाइल के चंक्स में सर्च करता है। प्रोडक्शन में इसे कब यूज करना चाहिए? इसे मल्टी टेनेंट सिस्टम्स में जहां हर कस्टमर के अपने सेपरेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां यूज कर सकते हैं, या किसी चैटबॉट में जहां सर्च दिस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मोड हो, या डीबगिंग के टाइम किसी एक डॉक्यूमेंट को आइसोलेट करके वेरीफाई करने के लिए कि उसके चंक्स करेक्टली रिट्रीव हुए हैं या नहीं। तो देखिए ये हमारी सोर्स फिल्टरिंग की पाइथन फाइल है। इसमें एक न्यू पैरामीटर है इन वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च विच इज फिल्टर, जो कि एक डिक्शनरी एक्सेप्ट करता है। की मेटा डेटा फील्ड का नाम होता है। इसमें हम सोर्स एज अ मेटा डेटा फील्ड यूज कर रहे हैं और वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसे मैच करना है। क्रोमा डीबी वेक्टर सर्च स्टार्ट होने से पहले ये फिल्टर अप्लाई करता है। अगर किसी चंक के मेटा डेटा में सोर्स इज इक्वल टू ये वैल्यू नहीं है तो उस चंक को सर्च के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो देखिए हमारी पहली क्वेरी थी कि व्हाट इज द नोटिस पीरियड एंड हाउ मेनी लीव डेज डू एम्प्लॉयज गेट, एंड सोर्स जो कि हमारा मेटा डेटा था वो था एम्प्लॉय हैंडबुक .txt। तो 3 चंक्स रिट्रीव हुए और तीनों employee_handbook.txt से आए हैं। कोई ऑथ मॉड्यूल या सिक्योरिटी पॉलिसी या किसी अदर डॉक्यूमेंट से नहीं आया। क्रोमा डीबी ने उन डॉक्यूमेंट में सर्च ही नहीं किया क्योंकि फिल्टर ने वेक्टर सर्च रन होने से पहले ही उन्हें एक्सक्लूड कर दिया। अभी हमारी दूसरी क्वेरी देखते हैं जो है कि व्हाट हैपन्स आफ्टर 5 फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स, और सोर्स है हमारा ऑथ मॉड्यूल। तो क्योंकि सोर्स फिल्टर ऑथ मॉड्यूल था तो हमारे चंक्स भी उसी मॉड्यूल से आए और आंसर देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट और स्पेसिफिक कि 15 मिनट्स है, यानी वही प्रिसाइज डिटेल जो मैटर करती है। क्योंकि फिल्टर ने गारंटी किया कि सिर्फ ऑथ मॉड्यूल के चंक्स ही सर्च होंगे, रेलिवेंट लॉकआउट पॉलिसी चंक हर बार सबसे ऊपर स्कोर करता है।
तो बेसिकली सोर्स फिल्टरिंग तब काम करती है जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट सर्च करना है। कैटेगरी फिल्टरिंग ज्यादा पावरफुल होती है। ये तब काम आती है जब आपको टॉपिक पता है लेकिन स्पेसिफिक फाइल नहीं पता। चलिए अब हम इसे बिल्ड करते हैं। तो कैटेगरी फिल्टरिंग सोर्स फिल्टरिंग से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट के अक्रॉस काम करती है। जब कोई सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो हम कैटेगरी इज इक्वल टू सिक्योरिटी का फिल्टर अप्लाई करते हैं। इससे सिर्फ auth.txt या फिर securitypolicy.txt दोनों डॉक्यूमेंट सर्च होंगे। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कैटेगरी ऑटोमेटिकली डिटरमिन की जाएगी यूजर के कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर, या फिर राउटिंग के लिए एक LLM कॉल भी यूज कर सकते हैं, या किसी UI के थ्रू जहां यूजर्स अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आज हम कैटेगरी मैनुअली सेट करेंगे ताकि मैकेनिज्म क्लियरली समझ आ सके। तो देखिए ये हमारी कैटेगरी फिल्टरिंग फाइल है। देखिए फिल्टर पैरामीटर अभी भी वही है, लेकिन अब हम सोर्स की बजाय कैटेगरी पर मैच कर रहे हैं। सिक्योरिटी क्वेरी auth_module.txt और securitypolicy.txt दोनों में सर्च करेगी क्योंकि दोनों को कैटेगरी इज इक्वल टू सिक्योरिटी के साथ टैग किया गया है। अब ध्यान से देखें कि 3 क्वेरीज के अक्रॉस सोर्सेज कैसे चेंज होते हैं। तो चलिए रन करते हैं। तो देखिए our first query was that what is the remote work policy and notice period and category was HR। HR कैटेगरी फिल्टर अप्लाई हुआ और सिर्फ एम्प्लॉय हैंडबुक से चंक्स सर्च हुए। आंसर कंप्लीट एंड एक्यूरेट है। दोनों पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन क्लीनली रिटर्न हो रही हैं कि द रिमोट वर्क पॉलिसी अलाउज फॉर 3 days ऑफ वर्क फ्रॉम होम पर वीक एंड द नोटिस पीरियड इज 60 days फॉर ऑल फुल टाइम एम्प्लॉयज। नाउ लुक एट आवर सेकेंड क्वेरी। The second query is what happens after failed login attempts and what are the password requirements, and the category is security। सिक्योरिटी कैटेगरी फिल्टर को ऑथ मॉड्यूल और सिक्योरिटी पॉलिसी दोनों में सर्च करना चाहिए था, लेकिन चंक्स देखें सिर्फ 3 चंक्स हैं, वो भी ऑथ मॉड्यूल से आए हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी जिसमें पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स है रिट्रीव ही नहीं हुई। वाई? बिकॉज सिक्योरिटी पॉलिसी इंडेक्सिंग के टाइम पर सिर्फ एक चंक में कन्वर्ट हुई थी क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट डॉक्यूमेंट है, और दूसरी तरफ ऑथ मॉड्यूल के 12 चंक्स थे। जब सिक्योरिटी कैटेगरी के अंदर वेक्टर सर्च रन हुई तो ऑथ मॉड्यूल के चंक्स डोमिनेट कर गए क्योंकि मैच करने के लिए उनकी क्वांटिटी ज्यादा थी, और सिक्योरिटी पॉलिसी के सिंगल चंक लोअर स्कोर हुआ और टॉप 3 रिजल्ट्स में वापस नहीं आया। फिल्टर ने करेक्टली काम किया, उसने राइट कैटेगरी में सर्च किया। प्रॉब्लम यह है कि रिट्रीवल रैंकिंग ने ऑथ मॉड्यूल को हायर रैंक दिया। इसका फिक्स सिंपल है, आप k इज इक्वल टू 5 और 6 तक इंक्रीज कर सकते हैं ताकि सिक्योरिटी पॉलिसी के चंक को भी रिजल्ट में सरफेस होने की जगह मिले। चलिए थर्ड क्वेरी पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेरी इज हाउ आर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स हैंडल्ड एंड व्हाट इज द रोल बैक प्रोसेस, एंड द कैटेगरी इज इंजीनियरिंग। तो देखिए इंजीनियरिंग कैटेगरी ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। ये वही 0 चंक प्रॉब्लम है जो हमने इंडेक्सिंग के टाइम पर देखी थी कि deployment_guide.txt से 0 चंक्स लोड हुए थे। फाइल एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका कोई कंटेंट इंडेक्स ही नहीं हुआ था, इसीलिए रिट्रीव करने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं था। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिसिंग डॉक्यूमेंट कोई एरर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। पाइपलाइन नॉर्मली रन होती है, LLM आंसर भी देता है, बस वो इतना ही बोलता है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये एक साइलेंट फेलियर है। It says the context doesn't provide information about how production deployments are handled or what the rollback policy is। इसका क्विक फिक्स ये है कि फाइल एनकोडिंग चेक करें, कंफर्म करें कि फाइल में एक्चुअली में कंटेंट प्रेजेंट है, और या फिर index.py दोबारा रन करें ताकि इसको फिक्स किया जा सके। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज मेटा डेटा फिल्टरिंग। मेटा डेटा फिल्टरिंग हर सिचुएशन में नेसेसरी नहीं होती। अगर आपका डॉक्यूमेंट सेट स्मॉल और टाइटली स्कोप्ड है, जैसे सिर्फ एक टॉपिक या एक डिपार्टमेंट, तो वेक्टर सर्च अलोन काफी प्रिसाइज हो सकती है। मेटा डेटा फिल्टरिंग तब यूज करें जब एक ही वेक्टर स्टोर में मल्टीपल डोमेन्स के डॉक्यूमेंट्स हों, फॉर एग्जाम्पल HR, इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी और फाइनेंस। इन टॉपिक्स में काफी वोकैबुलरी ओवरलैप करती है, जैसे कि पीरियड, पॉलिसी, एक्सेस और रिव्यू जैसे वर्ड्स मल्टीपल डोमेन्स में अपीयर हो सकते हैं। कैटेगरी के बेसिस पर फिल्टरिंग क्रॉस डोमेन नॉइज को प्रिवेंट करती है।
इससे मल्टी टेनेंट सिस्टम में भी यूज करें जहां हर कस्टमर को सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सर्च करने चाहिए। सोर्स फिल्टर डॉक्यूमेंट लेवल आइसोलेशन एनफोर्स करता है बिना हर कस्टमर के लिए सेपरेट वेक्टर स्टोर क्रिएट किए। और इस अप्रोच को प्रीवियस वीडियोस के री रैंकिंग और क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंबाइन करें। सबसे पहले फिल्टर अप्लाई करके सर्च स्पेस को नैरो करो, फिर रिट्रीव करो और उसके बाद री रैंक करें। हर लेयर एक डिफरेंट प्रॉब्लम हैंडल करती है। फिल्टरिंग स्कोप हैंडल करती है, रिट्रीवल रेलिवेंस हैंडल करता है और री रैंकिंग प्रिसिशन इंप्रूव करता है। सो द की टेक अवे इज दैट मेटाडेटा फिल्टरिंग रिट्रीवल रन होने से पहले सर्च स्पेस को नैरो करती है, कम नॉइस अंदर जाता है और बेटर आंसर्स बाहर आते हैं। और इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं होती, ये क्रोमा डीबी में ऑलरेडी बिल्ट इन फीचर है। अब फिल्टरिंग काम कर रही है। सर्च रन होने से पहले ही रिट्रीवल को करेक्ट डॉक्यूमेंट तक स्कोप किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हम प्योर वेक्टर सर्च यूज कर रहे हैं, यानी सिर्फ सिमेंटिक सिमिलैरिटी के बेसिस पर चंक आ रहे हैं। क्वेरीज की एक कैटेगरी ऐसी भी होती है जहां सिमेंटिक सर्च कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करता है, वो है एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम्स, एरर कोड्स, वर्जन नंबर्स और स्पेसिफिक आईडीज में, यानी ऐसी चीजें जहां मीनिंग से ज्यादा एग्जैक्ट कीवर्ड मैटर करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिड सर्च कवर करेंगे। हम BM25 कीवर्ड सर्च को वेक्टर सर्च के साथ कंबाइन करेंगे। दोनों अप्रोचेस अलग अलग चीजें कैच करती हैं और जब उनको कंबाइन किया जाता है तो रिट्रीवल क्वालिटी एक बार फिर से इंप्रूव होती है। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।